क्या हो अगर एक रुपये की कीमत $1 के बराबर हो जाए? क्या हो अभी जो हमारे रुपये की वैल्यू वो अमेरिकन करेंसी को टक्कर देने लग जाए? ये वाकई में एकदम चौंकाने वाला सवाल है। वैसे दोस्तों, ऐसा होना एकदम असंभव सा लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचें कि ऐसा हो जाए तो हमारे डेली लाइफस्टाइल के ऊपर कितना असर होगा। आज हम लोग ऐसी बातों को लेकर एनालिसिस करने वाले हैं कि अगर हमारे रुपये ने डॉलर को पछाड़ना शुरू कर दिया तो इससे देश के ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। बने रहिएगा दोस्तों इस वीडियो के अंत तक। आज हम ऐसी टॉपिक का एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अभी वर्तमान में रुपये के ऊपर नज़र डालें तो यही वैल्यू काफ़ी नीचे गिर चुकी है। हमारे भारत की करेंसी का इतिहास करीब 250 साल पुराना है। ऐसे में यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि एक टाइम था सन 1917। ये उस वक्त की बात है जब हमारे रुपये की वैल्यू $13 के बराबर हुआ करती थी। लेकिन हुआ यूँ दोस्तों कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो एक रुपया $1 के बराबर कर दी गई। अगर आपको लगता है कि रुपये के स्ट्रांग होने से देश की इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती है तो ये कहना दोस्तों एकदम गलत है, क्योंकि ऐसा होता तो बांग्लादेश की इकोनॉमी जापान की इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा बेहतर स्थिति में होती, क्योंकि एक जापानी येन की कीमत बांग्लादेश के टका से ज़्यादा है। करेंसी की वैल्यू के हिसाब से हम देश को इकोनॉमी को नहीं आंक सकते, जो कि यह कहना अपने आप में गलत होगा दोस्तों आज भारत में ना जाने कितनी ही सामान विदेश से आता है, जिसे पाने के लिए भारतीय हजारों लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और यह सब केवल रुपये के कमजोर होने के कारण ही होता है। यदि यही रुपया डॉलर के मुकाबले ताकतवर हो जाए तो कितनी ही चीजें हमें इतनी सस्ती मिलेगी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कुछ प्रोडक्ट जैसे कि मोबाइल, टीवी, महंगी गाड़ियां, जैकेट्स, उच्च सॉफ्टवेयर और वो सभी चीजें जो आज हमें काफी मोटी रकम से मिलती है, वो सब हमें काफी सस्ती मिलने लगेगी। आप तो जानते ही हैं कि हमारा देश बाहर से हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सामानों का काफी मात्रा में इंपोर्ट करता है, यानी कि बाहर से मंगवाता है। ऐसे में होगा ये कि जिन सामानों को हम बाहर से मंगवाएंगे उसकी कीमत एकदम कम हो जाएगी, जो कि रुपये के लिहाज से प्लस पॉइंट हो सकता है। विदेशों में आने वाले सामान इसके आगे बेहद सस्ती हो जाएगी। दोस्तों अब मैं एक और यहाँ पर सबसे बड़ा मेन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। जो हम बाहर से तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं वह बेहद सस्ते मिलने लगेगी, और ये बात तो आप जानते ही हैं कि इसके लिए जो हम पैकेज मेथड अपनाते हैं उसमें डॉलर अपनी मुख्य वजहों में शामिल होता है, यानी कि उन देशों को बदले में हम उन्हें करेंसी के तौर पर डॉलर ही देते हैं। आप यही सोच रहे होंगे ये तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप रुकिए ज़रा। इसके उल्टा अगर होने वाले निर्यात के ऊपर नज़र डालते हैं तो इसमें नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ एक और इससे आयात में फ़ायदा देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश महंगाई के कारण भारत से कम आयात करेगा। जहाँ एक और जो हमारे देश के लिए सस्ता हुआ था वो किसी दूसरे देश के लिए महंगा हो जाएगा। दोस्तों आप तो जानते हैं हमारे देश के काफ़ी नागरिक विदेश में जॉब करने जाते हैं। अमेरिका, कनाडा, यूएई जैसे देशों में भारी संख्या में लोग डॉलर को हमारे देश में भेजते हैं। ऐसे में अगर रुपये की कीमत ज़्यादा होगी तो भारत में भेजा हुआ डॉलर रुपये में बदलने के बाद उसकी वैल्यू ना के बराबर रह जाएगी। यही नहीं, उन भारतीय मजदूरों को भी कम वेतन मिलेगा और अंत में वे लोग वापसी भारत आकर काम करना पसंद करेंगे। रुपये के महंगा होने के बाद ना केवल अमेरिका को बल्कि भारत को भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई बढ़ेगी और भारत की चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएगी, जिससे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। अंततः यही बात आरबीआई भी बखूबी निभाती है। वो यह बात अच्छी तरह से जानती है और रुपये को ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ मान्यताएं बना रखी है, जिसकी मदद से ना तो रुपये को ज़्यादा गिरने देती है और ना ही ज़्यादा उसे बढ़ने दिया जाता है, क्योंकि दोनों विषय में कहीं ना कहीं नुकसान झेलना ही पड़ता है। अब आप दोस्तों इसे बखूबी जान चुके होंगे। अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।